शाबाश, पहले उसी को देखते हैं, पहले उसी को देखते हैं, वर्कशीट को देखते हैं जो उसी में से नहीं हुए थे, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह पहले देखते हैं। जस्ट लेट मी ओपन दैट वर्कशीट, देन इंशाल्लाह ना हम लोग आगे चलते हैं। एक मिनट, जरा एक मिनट मुझे ओपन करने दें, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इकोनॉमेंट था आगे से, चलें ठीक है। आर यू गाइज ओके विद दिस कि भी हम लोग पहले वर्कशीट सॉल्व कर लें, मतलब वर्कशीट में से जो एक दो सवाल हैं उन्हीं में से देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि फ्राइडे वाला ऐसे ही चला जाएगा। वर्कशीट वही ना जो मतलब एक्सपोनेंट वाली, एम आई राइट? ओके, इसमें से क्या समझ नहीं आया मुझे जरा बताएं, जरा इसमें से कौन सा सवाल समझ नहीं आया है, जूम करके बताएं जरा। नहीं सर, ये सब हो गए थे। ये हो गए थे? जी, वर्ड प्रॉब्लम वाली। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम वाली, वो फिर हम लोग कल डिस्कस करें। वाले नहीं मतलब स्क्वायर स्क्वायर वालों को छोड़ दे, स्क्वायर वालों को छोड़ दे, मैंने कहा ना। अच्छा, जैसे कि सेवंथ है, सेवंथ कैसे हुआ आप लोगों में से? देखिए देखिए देखिए, ये वाला सॉरी जी जी जो है, ये हो गया था सर बाद में। ठीक है माशाल्लाह। तो इसमें भी क्या फर्क है? ये अच्छा, ये स्क्वायर वाला है ना, ये स्क्वायर वाला है, तो ऑब्वियसली ये सर ये स्क्वायर भी हो वाला। गया, ठीक है बेस ठीक है, 7 में चेंज किया था। जी हाँ, ये बेस 7 में चेंज होगा, और उसके बाद स्क्वायर में आएगा, तो ऑब्वियसली स्क्वायर में इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 माइनस 4x आएगा। ऑब्वियसली ये सारी चीजें आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चली जाएगी। माइक बंद कर दें। क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, तो ऑब्वियसली आप लोग को एज अ क्वाड्रेटिक अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो जब क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीजें देख लेंगे क्वाड्रेटिक को भी। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ये कर देंगे। ओके, सो लेट मी गो। इधर इधर देखिएगा जरा, शाबाश। अब ना मैं आप लोगों को थोड़ा कंजैक्टिव्स की बात करूंगा। किसकी? कंजैक्टिव्स की बात करूंगा, कंजैक्टिव्स। तो ऊपर मैं लिख रहा हूं कंजैक्टिव्स, ठीक। ओके, ये कंजैक्टिव्स है हमारे। अब कंजैक्टिव्स में ऑब्वियसली थोड़ा आप लोगों को हो सकता है मसला हो, बट आप लोगों ने थोड़ा सहना है, ठीक है ना। कंजैक्टिव से मुराद ये है कि देखें, मिसाल के तौर पर मैं नेचुरल नंबर लिखूं 1 2 3। लागिता नंबर। अब देखिएगा जरा, कंजैक्टिव में दूसरा लिखा 5 6 7, ठीक। तीसरा लिखा मैंने 5 7, मिसाल के तौर पे 10 11 15, ऐसे लिख दिया मैंने 16। अब ये देखें, क्या ये कंजैक्टिव है क्या? मुझे एक बात बता दें आप लोग कि भाई क्या ये कंजैक्टिव है? कंजैक्टिव से मुराद है, सिंधी में अगर मैं कहूँ ना कि लागिता नंबर, ठीक है, सिंधी में अगर मैं कहूँ कि लागिता नंबर, माइक किसकी ऑफ है? ऑन है ना, करे ना बाद, माइक बंद कर, शाबाश। आप लोगों को पता भी है कि फिर भी आप लोग अंगूठे को तकलीफ नहीं देते। इधर देखें जरा। अब अगर मैं बात करूं कंजैक्टिव की ना, तो कंजैक्टिव से मुराद ये क्या है कि कंजैक्टिव देखें, यहाँ पे देखें 1 2 3, ये नेचुरल नंबर कंजैक्टिव है। अब ये क्या है? ये भी कंजैक्टिव है, मगर 5 6 7 से स्टार्ट है, कोई मसला नहीं है। अगर ये नंबर इनको मैं देखूं तो ये कंजैक्टिव नहीं है, ये कंजैक्टिव नहीं है, क्योंकि 5 7 तो आ रहा है, मगर 10 स्टार्ट, फिर 11, फिर 15, ये कंजैक्टिव नहीं है। अब अगर मैं आप लोगों से एक और चीज यहाँ पे पूछना चाहूँ कि भाई मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं देखें 1 है एक कंजैक्टिव, तो दूसरा कंजैक्टिव कब होगा? 1 + 1 होगा तो 2 हो जाएगा। तीसरा कब होगा? 1 + 2 होगा। चौथा कब होगा? 1 + 3 होगा। तो इट मीन्स इट मीन्स कि यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 आ गया, ये 3 आ गया, देख लें ये क्या आ गया, 4 आ गया। 1 2 3 4 ये कंजैक्टिव तो बन रहे हैं, 1 2 3 4 ये कंजैक्टिव बन रहे हैं, मगर हो क्या रहा है, जो ओरिजिनल नंबर है उसके साथ क्या ऐड हो रहा है? 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, ये कंजैक्टिव बना रहा है, ठीक है। अब लेट से कि मैं अगर कहूं, लेट से अगर मैं कहूं कि भाई इवन नंबर बात करूं, 2 4 6 8, ये अगर मेरे पास इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब इवन नंबर में क्या है? 2 है, अब उसके बाद 4 कब बन रहा है? 2 के साथ 2 ऐड कर रहा हूं तो 4 बन रहा है, फिर 2 के साथ 4 ऐड कर रहा हूं तो 6 बन रहा है, फिर 2 के साथ 6 ऐड कर रहा हूं तो 8 बन रहा है। अब देखिएगा मतलब कनेक्शन, 2, ठीक, फिर 2 ऐड किया, 4 ऐड किया, 6 ऐड किया, मतलब इवन इवन ऐड करते जा रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है? इवन कंसेक्टिव बन रहा है, इवन कंसेक्टिव बन रहा है, याद रखिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑड की, देखिएगा जरा 1 3 5 7 9, देखें 1 के साथ क्या मैंने ऐड किया है? फिर भी 2 ऐड किया है, फिर 1 के साथ क्या ऐड किया है? 4 ऐड किया है, फिर 1 के साथ क्या ऐड किया है? 6 ऐड किया है। 1 3 5 माइक 1 7, देखें ऑड बन रहा है, ऑड बन रहा है, कंसेक्टिव ऑड।
तो ऑड हो या इवन हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑड हो या इवन हो, सोफिया माइक बंद कर दें, ऑड हो या इवन हो, आपका ऐड क्या होगा, 2 ऐड हो रहा है तो अगला ऑड मिल रहा है, या 2 ऐड हो रहा है तो अगला इवन मिल रहा है आपको। लेट से मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 20 है, तो 20 के साथ अगला इवन कब मिलेगा, अगला इवन 20 वाला अगला इवन जो है कब मिलेगा, 2 ऐड करेंगे। जब मैं 2 ऐड 2 ऐड करेंगे। करूंगा। लेट से कि मैं कह देता हूँ इधर, क्या हो गया, लेट से मैं इधर कह देता हूँ कि 21 है, अगला इवन कब मिलेगा, सॉरी ऑड जब ऑड 2 ऐड ऑड, करेंगे। तो 2 ऐड करूंगा, तो ये कितना हो गया भाई, तो कितना हो गया, ये 22 हो गया। 23। तो अगला अगला इवन 22 के बाद अगला इवन कब मिलेगा, तो जब मैं 20 के साथ क्या ऐड करूं, अगला जब मिले तो 4 ऐड करूंगा, तो अगला मेरे पास मिलेगा 24। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 23, तो 23 के साथ क्या, फिर 21 के साथ क्या ऐड करूं, नंबर उसी के साथ ऐड करना होगा मैंने कंसेक्टिव के लिए, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए देखिए, एक मिनट का देखिए। अच्छा, सो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सम ऑफ 2 कंसेक्टिव तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ 2 कंसेक्टिव तो कैसे लिखेंगे, x + 1। शाबाश, गुड गुड, x प्लस, देखिए देखिए, 2 कंसेक्टिव, x+1 सर। टू देखिए 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 2 कंसेक्टिव, मिसाल के तौर पे एक तो कंसेक्टिव ये आ गया ना, इंटीजर की बात अगर मैं करूं, किसकी, इंटीजर की अगर मैं बात करूं, इंटीजर की, तो क्या होगा, इंटीजर की बात देखें, अब अगर मैं बात करूं कि x पहला नंबर है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+1 दूसरा होगा इंटीजर, तीसरा नंबर कौन सा होगा, x के साथ 2 ऐड करूंगा तो तीसरा होगा, चौथा कब होगा, x+3 करूंगा तो चौथा x+3। आएगा। अब मिसाल के तौर पे इंटीजर मैं 5 से स्टार्ट करूं, लेट्स से कि ये 5 है, अब इस 5 के साथ 1 ऐड किया है, देखिए ये 5 है ना, 1 ऐड किया तो 6 आ गया, इस 5 के साथ 2 ऐड किया है तो क्या आ गया 7, इस 5 के साथ 3 ऐड 7 किया आ तो गया। क्या आया 8 आ गया, देखिए कंसेक्टिव आ गया, कंसेक्टिव आ गया, यस। 5 6 7 8, मतलब की बात यह कि अगर आपको कहना कंसेक्टिव नंबर की बात करें तो आप लोग उसी को बिल्कुल आराम से हल कर सकते हैं। लेट से कि मैं कहता हूं, मैं देखिए 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 देखिए, लेट से मैं कहता हूं द सम ऑफ क्या, द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव, देखें कंसेक्टिव इंटीजर्स, देखें इंटीजर्स इज, लेट से कि मैं द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 37, द नंबर्स आर व्हाट, तो नंबर कौन से हैं वो, अगर दो कंसेक्टिव इवन, सॉरी दो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं उनका सम क्या है 37 है, मगर वो नंबर कौन से हैं पता नहीं है, तो आप लोग 36+1। अब चैट पे शाबाश, या मस्त हल किया। 18 है सर वो नंबर, 18 और 19। माइक बंद सोफिया, माइक माइक बंद, हालत थी अच्छा, द सम ऑफ 2 consecutive integers is 37, the numbers are, 18 और 19 है सर। अब मैं बता रहा हूँ, एक इधर देखिए इंटीजर की बात कर रहे हैं ना, तो आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने एक चीज बताई थी, एक नंबर है, कोई नंबर लें, सोफिया आपकी तरफ से फिर से आवाज आ रही है, नंबर पहला x, दूसरा नंबर कब होगा, प्लस करें, दूसरा नंबर क्या है x+1 ऐड किया, इसका सम x और दूसरा नंबर का सम किसके बराबर है 37 का, तो भाई x और x कितना अब हो गया 2x और +1 ये 37, देखिए अब ये 1 उधर जाए तो माइनस करेगा, तो 2x = क्या आएगा 36 होगा, क्योंकि 1 इधर आएगा माइनस होगा, x = क्या आएगा 18। अब देखिए पहला नंबर आपका 18 है, 18 सर। देखिए आपका पहला नंबर x जो है वो 18 है, तो दूसरा नंबर क्या था x+1, तो 18 + 1 क्या आएगा 19, तो 18 और 19 प्लस करें तो रिजल्ट देखें आ रहा है 37, और ये दोनों कंसेक्टिव भी हैं, दोनों क्या है कंसेक्टिव भी है, तो बोथ आर कंसेक्टिव एज वेल। अगर मैं बात और करूं कुछ, इधर देखें द सम ऑफ 3 इंटीजर्स, ठीक है, अलीजान पठान, अच्छा वो जो फिजिकल वाले हैं आप, अलीजान आर यू फ्रॉम फिजिकल क्लासेस, देन शाबाश, पठान फिजिकल में भी है ना, इधर देखें
लाइबा मैं समझा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। देखिए मैं अगर कह दूं कि द सम ऑफ देखें द सम ऑफ थ्री इंटीजर्स कंसेक्टिव, ठीक है, थ्री कंसेक्टिव इंटीजर मगर consecutive, the sum of three consecutive numbers is 41. The numbers are एक मिनट 41 से नहीं एक मिनट 41 नहीं कर रहा मैं, ठीक है 41 भी सही है, थ्री consecutive हो गया ना, एक मिनट 27 लेट से, ठीक है 27, दो नंबर्स का सम जो है वो 27 है, 27 सॉरी थ्री कंसेक्टिव किसका थ्री कंसेक्टिव नंबर्स का जो सम है वो कितना है 27 है। फिर कह रहे हैं द नंबर्स आर, तो फिर नंबर्स कौन से हैं वो जिसका सम ये बन रहा है, आपको पता नहीं है वो नंबर कौन से हैं। इधर देखिए, पहले देखे ना, कोशिश मुझे सॉरी जिनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है थोड़ी जल्दी ना करें। इधर देखें सुने, अब वो पूछ रहा है कि नंबर्स कौन से हैं। इधर देखिए लक्ष्मी, इधर देखिएगा लाइबा, इधर देखिएगा खुशी, इधर देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि कोई कंसेक्टिव के लिए सबसे पहले आप एक नंबर लेते हैं। नंबर लिया आपने, ठीक है आपने नंबर ले लिया, मुबारक माशाल्लाह, बीच में प्लस आ गया प्लस। अब आप क्या करते हैं कि दूसरा नंबर कौन सा हो सकता है, दूसरा कंसेक्टिव इंटीजर कौन सा हो सकता है लाइबा, आप बताएं जरा लाइबा, दूसरा इंटीजर कौन सा होगा, x+1, दूसरा इंटीजर ये होगा, दूसरा इंटीजर ये होगा ना, x एक है, x+1 दूसरा इंटीजर है। फिर तीसरा इंटीजर कौन सा होगा, तीसरा इंटीजर होगा x+2। ये समझ आ गया है? जिनको समझ नहीं आ रहा था प्लीज लक्ष्मी लाइबा, आर यू गाइस विद मी? शाबाश 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 शाबाश। देखिए ये ऐड हो गया, कह रहा है कि इनका सम जो है ना, इन तीनों का सम किसके बराबर है, 27 के। देखें इनका सम 27 के बराबर है। अब देखें ये प्लस है बीच में, तो x प्लस कितना हो, 3x है, तो 3x हो गया। उसके बाद एक 1 ये है, 2 ये है, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 = 27। देख लें। अब 3 अगर उधर जाए तो माइनस होगा ना, तो 27 - 3 हो जाए तो कितना आएगा, 24। तो ऑब्वियसली 3x = 24। तो 3x = 24 अगर है, तो अगर ये 3 उधर जाए तो डिवाइड करेगा उसको 24/3। तो 24/3 करेंगे तो x किसके बराबर आएगा, 8 के। अब मैं आपको बता रहा हूँ x किसके बराबर आएगा, 8 के। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा तो जैसे, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक मिनट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। अब ये x आया है, अब x आया है, ये यहां तक इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये अब x आया है, अब इसको मैं मिटा के 8x आया है, इसको मैं मिटा के, अब देखिएगा मैं वही प्रोसेस पे जा रहा हूँ। अब पहला नंबर x जो था वो आपका 8 आया है, तो भाई 3 नंबर थे ना, तीन नंबर कैसे आएंगे, अब 3 नंबर कैसे आएंगे, पहला नंबर आपका x जो है वो 8 आ गया माशाल्लाह से, x आपका 8 आ गया है। अब 3 नंबर कैसे आएंगे, इधर देखिए जरा मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए आपका ये 8x है, 8 है प्लस, अब देखिए x की जगह पे 8 रखें, 8 + 1 प्लस फिर ये 8 + 2, देखें ये 8 हो गया, ये प्लस करें कितना होगा 9, ये प्लस करें कितना होगा 10। देख कंसेक्टिव आ गया 8 9 और 10, और इनको प्लस करें देखें क्या 27 बन रहा है, वही जो बात कर रहा था, झूठ तो नहीं बोल रहा था कहीं, हाँ जी। आर यू गाइस विद ओके दिस विद दिस? अच्छा, मैं अब आप लोगों को वर्कशीट दूं, ये इसी की वर्कशीट, यू गाइस आर नॉट वरीड अबाउट दिस, मैं इसी की वर्कशीट दे रहा हूँ। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, थोड़ा रुक जाएं, मैं आप लोगों को ना वर्कशीट देता हूँ, मैं थोड़ा स्टॉप शेयरिंग कर दूं, फिर मैं आप लोगों को वर्कशीट देता हूँ, थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट वेट कर लें। ये बड़ी खतरनाक वर्कशीट है मेरे पास और मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ थोड़ा देखो कंसेक्टिव के नंबर से, 1 मिनट यार किधर गई, माइक बंद कर दें, अपनी माइक बंद कर दें, शाबाश माइक बंद।
शाबाश। नहीं कंसेक्टिव, ओह जस्ट वेट प्लीज, मैं थोड़ा व्हाट्सएप ओपन कर लूँ ना, तब तक के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1 मिनट। हाँ दरअसल मेरे पास ना ओहो मैं वो भी नहीं कर सकता सर, प्लीज 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 प्लीज। मैं ग्रुप में भेज दूँ आप लोगों को? 1 मिनट, मैं ग्रुप में भेजता हूँ, या मैं इधर इधर ही शो कर देता हूँ, क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट भी होंगे ना, तो उनके लिए थोड़ा बड़ी भला हो जाएगा। हाँ बेहतर है ना, मतलब होते हैं ना यूट्यूब पे भी होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सोचना है, क्योंकि आई नो जो पे नहीं कर पा रहे होते ना, तो उनके लिए थोड़ा बड़ा ही सहारा बन जाता है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, चले मैं ग्रुप पे सेंड करता हूँ, ठीक है ना? चलें ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, ग्रुप में देखिएगा। और के 1 मिनट 1 मिनट, 20 नहीं, मैथ्स मैथ्स आ गया है, सॉरी मैंने इंग्लिश में भेज दिया लड़कियों को। ला इलाहा, लड़कियों तुम लोग। 1 मिनट 1 मिनट, चलें देख लें, वहां से भी देख लें। नहीं बॉयज को भेजा मैंने। अरे अब आ गया आप लोगों को, ठीक है? ये जूम करें, और मैं अपने खुद को भेज रहा हूँ ये, और यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ठीक? जूम करें और फिर मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, और इधर 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 भी दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। एक मिनट सिर्फ 1 मिनट। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, नंबर पहले का करें शाबाश। ये देखें स्क्रीन पे नजर आ रही है, नंबर पहले का आप लोग देखें, और उसके बाद अब सिर्फ 2-4 मिनट दें, आप लोग हल करें, आंसर्स निकालें। मैं थोड़ा यार खाना खा लूँ, मैं दरअसल खाना नहीं खाया ना, बहुत ज्यादा भूख लगती है। 3-4 घंटे उधर क्लासेस देना, इधर देना। आप लोग तब तक के लिए हल करें ये, मैं खाना खा लूँ, ठीक है? सर हम तब तक वो वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं जो आपने भेजी थी। जी मैं अभी 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 जो मैंने भेजी है, ये वाली करें, वो वाली कौन सी? सर फिजिकल वाले। अच्छा फिजिकल वाले, आधा ठीक है हल की शाबाश, गुड है। और मैं इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा ना मतलब पॉज कर रहा हूँ, ताकि वो ज्यादा लंबी ना बन जाए ना। अच्छा थैंक यू सो मच गाइज, इतना बर्दाश्त करने के लिए। और क्या करें ना, जब आपको कुछ भी हो, आप कितना भी कुछ भी कर लें, अगर आपका पेट खा लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। बंदा सर करते हैं सब कुछ पेट के लिए। हाँ ये चीज है ना, ऑब्वियसली ऑब्वियसली इट्स 100% ट्रू। अब इधर देखिए, पेट ही खा लिया हो तो फिर बस फिर। अब इधर देखिएगा जरा, अब देखिए सबसे पहले मैं पहले पे जाऊंगा ना, मैं पहले पे जाऊंगा। अब अरे शाबाश, क्या कह रहे हैं? फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर हूज सम इज। पहली बात तो ये कि x+1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 123 आएगा। x+1 क्या होगा? ये 2x हो जाएगा, और प्लस उधर 1 उधर जाएगा तो क्या आएगा? 122 हो जाएगा। x अगर डिवाइड करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 61। एक आपका x 61 आ गया, तो दूसरा क्या आएगा? x+1 मतलब 61 + 1 62। तो मतलब एक 61, एक क्या आएगा? 62 आएगा। अब बात समझ आ रहा है ये ना? उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अगर मैं आगे सेकंड की बात करूं, कंसेक्टिव इंटीजर सम इज -94 इधर देखिए जरा, कितने 2 कंसेक्टिव के क्या रहा है? मतलब एक x, दूसरा x+1, ऑब्वियसली कितना हो गया ये? x प्लस, देखें कितना हो गया? 2x + 1 इज इक्वल टू -97 है, -97 है। ये 1 अगर उधर जाए तो क्या होगा? -97 -1 होगा,
देखे ना माइनस का होगा, तो -91 और सॉरी 97 और माइनस मतलब 1 कितना होगा, -98। देखिए -98 होगा ना, तो 2 डिवाइड कर लें कितना आएगा भाई, तो x इज इक्वल टू 2 अगर डिवाइड होता है तो 49 हो जाएगा माइनस का। अब एक आपका 9 आया है, एक आपका 49 आया है, दूसरा कब आएगा, दूसरा कब आएगा, एक x माइनस क्या, एक x आपका -49 आया, दूसरा कब आएगा, x + 1 था, तो मतलब x क्या है, -49 है, +1 कर दें तो क्या आएगा भाईजान, -48 ना, तो -48 और -49 प्रूफ कर ले कितना आएगा, क्या -97 आ रहा है। जी सो ये होप कि आप लोगों को ना समझ आ गया होगा। नंबर 3 पे चलूं मैं, am I allowed to go for 3rd? शाबाश। Find the consecutive integer whose sum is, find 3 consecutive integer, भाई 3 consecutive x + 1 x + 2 इज इक्वल टू सम कितना है, 171 है। अब हे तो करे मतलब छदाना नहीं गया मां, हाँ छोड़ू ना इसको। जी सर। फाइंड 3 consecutive whose sum is, वही बात है 3 consecutive है, आएगा यही, ये चीज सेम आएगी मगर सम सिर्फ चेंज है। सम क्या है, -54 है, -54 है। अब देखें इवन देखें फाइंड 2 consecutive इवन इंटीजर्स, क्या एक तो x है, दूसरा इवन कब आएगा, x + 2 होगा ना। देखिए मिसाल के तौर पे 10 है तो दूसरा कब आएगा, 10 + 2 करूंगा तो दूसरा आएगा ना, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, आ गया। देखें x + 2 जो है, दो आपके इवन इंटीजर्स हैं जो कि आपके कंसेक्टिव है। अब्दुल जब्बार माइक बंद करो, अब वो शाबाश, ठीक है। तो क्या है कि x + 2 हो गया, सम क्या है इसका, अब वो सम क्या है, सम इज इक्वल टू आपका है 54, 2 उधर जाएगा तो 52 आ जाएगा, तो ये 2x है, -52 सर, माइनस का नहीं 54 प्लस का है ना, कंसेक्टिव इवन की बात कर रहा हूँ। यस सर, 54 है ना, 52। अब x डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 और 6 मतलब 26, एक आ गया, दूसरा कौन सा आएगा, 28 दूसरा आएगा। शाबाश, अब हल मगते हलूं, शाबाश। सर एक दफा प्लीज ये 3 consecutive integers वाला दोबारा बता दें। मैं बता रहा हूँ, इधर अब इधर शाबाश। देखिए 3 consecutive इंटीजर्स मतलब एक x, दूसरा x + 1, तीसरा कौन सा आएगा, x + 2, 3 consecutive बस ठीक है इंटीजर्स सर, है ना, समझ आ गई। समझ आ गया। जी जी शाबाश, गुड हो गया। आगे बढ़ूं मैं। अब उसके अलावा 13 किया आप लोगों ने, 13 देखें गाइस, आप लोगों के पास ऐसे सवालात आ सकते हैं, मगर बात यह है कि आप लोग सवालात को कैसे समझ रहे हैं। देखिए सवाल कैसे आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, सेम टू सेम आ जाएगा, सेम टू सेम क्या आ सकता है, एमसीक्यू में आ सर, सकता ये है हो कि जाएगा पर मैंने 7 तक। मैं बता रहा हूँ, अब वो 1 मिनट, वो मैंने सवाल ग्रुप में भेजे थे ना, सारे करने थे। देखिए अब ये आता है कि लेट से कि आपके पास आया कि भाई if there are 3 consecutive odd integers, odd क्या कह रहे हैं, odd integers are such that sum of first and third is, किसका, फर्स्ट और थर्ड का कह रहा है। नंबर कितने, 3 consecutive हैं, कितने 3 हैं, मगर वो आपको फर्स्ट और थर्ड का सम की बात कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड की, सेकंड की बात नहीं कर रहा। फिर कह रहा फाइंड द इंटीजर्स। देखें सबसे पहले आप बताएं कि इंटीजर्स कौन कौन से, एक है, दूसरा ऑड कब आएगा, जब मैं 2 ऐड करूंगा, तीसरा ऑड कब आएगा, ये आएगा। ये कितने आपके पास ऑड आ गए, 3 ऑड आ गए, एक ये और एक ये। तो अब वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है फर्स्ट और थर्ड का सम। देखें फर्स्ट और थर्ड का सम, तो क्या हो गया, x + थर्ड कौन सा, x + 4। अब सम कितना है भाईजान, सम आपके पास 70 है, देख लें, समझ आ गया ये। सर ऑड और इवन में ऑड ही सीरीज, अगर इवन हो तो ऑड सीरीज।
नहीं नहीं, इवन हो तो सीरीज वही होगी जो ऐड करना है ना, वही 2 4 6 ऐड करना है, ऐड यही करना है। समझ आ रही है? नहीं सर, ये बात समझ नहीं हुई। यस सर, समझ आ गया। ये तो आई थिंक मैंने पहले बता दिया था ना। देखें, जी सर समझ आ गया। देखिए देखिए देखिए, अगर ऑड सीरीज हो जाएगा आपको, अगर ये ऑड है मिसाल के, तो दूसरा ऑड भी 2 से मिलेगा, तीसरा ऑड भी 4 से मिलेगा। इवन में भी ऐसा है, इवन में अगर एक ऐड देखें, इवन 2 है तो दूसरा इवन कब मिलेगा? 4 ऐड करेंगे। तीसरा इवन कब मिलेगा? सॉरी 2 ऐड करेंगे, तीसरा कब? 4 ऐड करेंगे। देखिए ये ऐसे मिलता जा रहा है ना आपको। ऑड में भी ऐसा है, 1 ऐड किया 3 मिल गया आपको ऑड, 1 के साथ 4 ऐड किया 5 मिल गया। देखिए मसला क्या सिर्फ इसका है, जो जिसके साथ ऐड कर रहे हैं आपको वही सारी चीजें बता रहा है। गेटिंग? ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, बेसिक है बिल्कुल, मगर यू मस्ट नो दिस। हाँ शाबाश, यू मस्ट नो दिस। अब आगे बढ़ूं मैं? कबूल है? शाबाश। जी जी, कलसूम इज राइट, कलसूम इज राइट, शाबाश। अब मैं ना आगे बैठ रहा हूँ। आगे कहाँ पे बैठ रहा हूँ आप लोगों को पता है मैं कहाँ पे बैठ रहा हूँ, कौन से टॉपिक पे बैठ रहा हूँ? यू गाइस डोंट नो, यू गाइस डोंट, आई नो वेरी वेल। माशाल्लाह से ये देखे देखें, और बीच में कटा नहीं है लेक्चर, कंसेक्टिव ही चल रहा है, कंसेक्टिव ही चल रहा है माशाल्लाह से। अब देखें 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 देखें, शकीला 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 मैंने सॉल्व कर दिया, शकीला मैंने सॉल्व कर दिया। आई थिंक आपसे अगर नहीं हो रहा है तो मैंने, देखिए जब मैं समझा रहा हूँ तो आई थिंक आप उधर कर रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं समझा रहा था तो आप उधर कर रहे थे, अगर आप इधर देखते तो आपसे हो जाता, जो मुझे लग रहा है। आई रिक्वेस्ट ऑल के प्लीज, जब मैं समझा रहा हूँ तो देखें ना, मैंने देखिए मैं उस्ताद है ना साहब मैं उस्ताद हूँ तो मुझे पता हो सकता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं ना। तो जी मैं जब समझा रहा हूँ ना तो आप उधर का मतलब सॉल्व कर रहे हैं, तो जब मैं समझाऊँ तो इधर देखा करें। पहला मतलब ये है ना, दूसरा का आपका कंसेक्टिव ये है, तीसरा कौन सा है? ये है आपका ऑड। ठीक है शाबाश शाबाश। अब क्या है कि आप वो कह रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड का कंसेक्टिव, मतलब फर्स्ट और थर्ड, सॉरी हाँ, फर्स्ट और थर्ड का सम किसके बराबर है? 70 के। तो कितना आएगा? x और x 2x, 4 उधर जाए तो कितना? 66 के बराबर होगा, माइनस होगा ना, तो 2 को डिवाइड करेगा, x क्या आएगा आपके पास? 33। पहला एक 33 आ गया आपके पास, दूसरा क्या आएगा? 35। नहीं ऑड की बात कर रहे हैं नोमान, 34 निकाल रहे हैं आप, वो ऑड की बात कर रहा है। देखें ऑड की इधर देखें, गेटिंग? शाबाश। अब मैं मूव करना चाहूंगा अगर आप लोगों की इजाजत हो। सर 33 और 25 68 होंगे ना सर? कितने है वो? 33 एंड 35? अल्लाह, यस सर 68 होंगे ना। सॉरी, एक मिनट। अब वो दूसरा नंबर x प्लस, दोनों 33 होंगे ना? नहीं, एक मिनट। एक x था, एक x प्लस 2 था, एक x प्लस 4 था। देखिए हमें x मिला 33 और हमने दूसरा ऐड ये किया था। अब करें कितना आएगा? 33 और 37 कितना होगा? ये दूसरा तो था नहीं ना हमारा। सही है बस। 35 हमसे कहा गया ये ऐड ना करें, फर्स्ट एंड थर्ड तो ये था ना। अब 70 आ गया, गेटिंग? शाबाश, थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आप लोगों से ना न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ, बस इधर देखिएगा जरा। न्यू टॉपिक है हमारे लिए और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल एंड यू हैव टू बी फोकस ऑन इट। अच्छा इधर देखें भाई, एलसीएम और एचसीएफ पे मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ, ठीक है ना? एलसीएम और एचसीएफ पे। अब एलसीएम और एचसीएफ से मुराद क्या है? इधर देखिए जरा, एलसीएम से क्या हो गया? अच्छा एलसीएम से मुराद क्या है? मैं अगर एलसीएम लिख दूं, इधर देखें भाई, एल से मुराद है लीस्ट, ठीक है, लीस्ट। सी से मुराद है कॉमन, एम से मुराद है मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल, अब मल्टीपल, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अब इधर देखें,
इधर देखिए, इधर देखें। अब एलसीएम, भाई मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना। जैसे कि 20 है तो 20 के मल्टीपल कौन से होते हैं? 20, 40, 60, 80, ये मल्टीपल है। अब मल्टीपल से मुराद ये होता है कि वो नंबर जिसको खुद नंबर, ये जो नंबर है ना, वो डिवाइड कर सके। मल्टीपल ये होते हैं। अब फैक्टर कौन से होते हैं? फैक्टर आपके होते हैं 1, 2, 4, 5, ये सारे क्या है? 20 के फैक्टर्स हैं जो कि खुद डिवाइड कर रहे हैं इसको। मल्टीपल क्या है? जिसको वो खुद डिवाइड कर रहा है। मल्टीपल ये होते हैं। अब मैं अब अगर 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 आप लोगों से पूछूं कि भाई ये 20 है और उसके बाद एक इधर 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 इधर, शाबाश, देखें, मैं कहूं कि यहाँ पे आपका 20 है। अब 20 के मल्टीपल कौन से हैं? 20, 40, 60, 80, 100, 120, आगे जा रहा है। इधर देखिए जरा, माइक बंद, शाबाश। 15 के मल्टीपल कौन से हैं? 15, 30 और 45, 60, ठीक है, 90, 105 एंड 102, सॉरी 120, आगे चलता जाएगा। अब इधर देखें जरा, मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं बड़े गौर से देखें। एलसीएम से मुराद क्या नजर आ रहा है? एलसीएम से, एलसीएम क्या है? कह रहा है कि लीस्ट हो, सबसे छोटा, सबसे छोटा, मगर क्या हो? दो नंबर के बीच में उनके एलसीएम में क्या हो? कॉमन हो, और क्या हो? उनके मल्टीपल हो। तो 20 और 15 के मल्टीपल हमने लिख दिए, पूरी लिस्ट लगा दी। इनमें से कॉमन कितने हैं? एक देखिए, कॉमन सबसे पहले एक तो 120 कॉमन है, उसके बाद आपका कॉमन क्या आ रहा है? 60, और ये कॉमन आ रहा है, ये दो कॉमन आ रहे हैं। आगे भी इसके कॉमन होंगे, माइक बंद, आगे भी इसके कॉमन होंगे आगे जो मल्टीपल हैं, आगे भी कॉमन होंगे। मगर हमसे क्या पूछ रहा है? लीस्ट। तो हमसे क्या पूछ रहा है? लीस्ट। तो सबसे छोटा जो कॉमन है वो कौन सा है? चैट पे बता दें, चैट पे सारे 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 सारे, माइक बंद, माइक बंद, सारे, एहसन, आयशा, अलीजान, फहद, सब सब, शबश, अहमद, हितेश, जहांगीर, माइक इस पे, चैट पे, लाइबा, लक्ष्मी, मरीना, शबश, शफीक, तुसमी, पारस, नमान, सिद्रा, सोफिया, तिशा, शबश, चैट पे सारे सारे, गुड हो गया माशाल्लाह। तो भाई लिस्ट क्या है हमारा? ये लिस्ट है। तो आपका क्या मतलब एलसीएम आ गया इन दो नंबर का, ये आ गया। मगर ये तरीका नहीं होता, ये हम लोग सिर्फ समझने के लिए करते हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं यही 60 किसी और तरीके से लाऊं ना, वो मैं ला सकता हूँ। इधर देखिए जरा, यही 60 अगर मैं किसी और तरीके से लाऊं तो आई कैन, इधर देखिए कैसे, लुक, इसको ना मल्टीपल को फिर मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, सारे को एलसीएम से इधर है, दो लोग 15 को लिखें और 20 को इधर लिखें सेम तरीके से। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। 2 से डिवाइड करें, सबसे छोटी टेबल पहले लगाए, इस पे नहीं लग रही, इस पे लग रही है, फिर 2 की टेबल लगाए 15, फिर क्या लग रही है? इधर 5 आ रही है, फिर आप 3 की टेबल लगाए, ये 5 और ये 5, फिर आप 5 की टेबल लगाएंगे 1 1 आ जाएगा ना। करें, शाबाश। अब बताएं, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 द 4, 4 2 द 3 द 12, 12 5 द 60, रिजल्ट आ गया 60। देखें रिजल्ट है, लाइबा माइक बंद, शाबाश, रिजल्ट आ गया 60। तो ये आपका क्या है? एलसीएम निकली है दरअसल, आपकी एलसीएम ऐसे निकलती है। आर यू गाइस गेटिंग? यस सर। शाबाश, आपकी एलसीएम ये ऐसे निकलती है। अब ये एलसीएम होगी। इस तरीके से अगर मैं आप लोगों को कहूं, थोड़ी तकलीफ दूं कि भाई मुझे एलसीएम निकाल के दिखाएं, एक मिनट, मुझे एलसीएम निकाल के दिखाएं आप 8 एंड 12 की, 8 एंड 12 की एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? यही तरीका, 8 और 12 ऐसे फाइंड करके दिखाएं और कमेंट में बताएं जरा एलसीएम क्या निकलेगी। शाबाश, शाबाश सर 24। पक्का? कमेंट यस में, सर, पक्का। कमेंट में, शाबाश, सारे कमेंट में। शाबाश, गुड हो गया, जबरदस्त, माशाल्लाह। 24 आ रहा है क्योंकि 2 की टेबल लगाई, 4 आया, फिर इस पे 60 मतलब 60 की, फिर 2 की, फिर इधर 3, फिर 2 की, फिर 3 की लगेगी, ठीक है ना, ऐसे। तो 8 8 3 24 आ गया। 24 क्या निकली? एलसीएम निकली इसकी।
24 क्या निकली, एलसीएम निकली। अब इधर देखिएगा जरा, 24 एलसीएम निकल गई। अब इनका एचसीएफ कैसे निकला है इनकी, इधर देखिएगा जरा भाई। एचसीएफ से मुराद क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, एचसीएफ इधर मैं लिखना चाहूंगा, ठीक है। इधर देखें, HCF, H से हाईएस्ट मुराद है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अब देखिएगा जरा, बता रहा हूँ, इधर 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 इधर, एक मिनट, अब एक मिनट, शाबाश सर। मैं सबसे पहले, अब वो हुक्म करें सर एचसीएफ को कुछ और भी बोलते हैं ना, जीडीसी, कुछ पता नहीं मैं मुझे। वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है ना, उसको अभी थोड़ा साइड रखें। उसको हम बोलते हैं जीसीडी, ऐसे ऐसे ही आई थिंक सो। सर लेकिन सेम होते हैं ना, जीसीएफ और बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। इधर देखें, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, थोड़ा मुझे सुनिएगा, इधर मैं 20 लेकर रहा हूँ। 20 के फैक्टर कौन कौन से, 1 2 4 5 10 20 खुद, ठीक। 40 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 4 5 8 10 20 और उसके बाद क्या है, 40। देखिएगा, इस सवाल से पहले देखें कि एचसीएफ का मतलब क्या है। एक तो फैक्टर्स हो, ठीक है, फैक्टर्स निकाल दिए। उसके बाद क्या हो, कॉमन हो। भाई कॉमन देख ले, कौन कौन से हैं, एक 20 आ रहा है कॉमन, उसके बाद 10 भी आ रहा है, उसके बाद 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। देखिए बहुत ज्यादा कॉमन आ रहे हैं, मगर वो क्या कह रहा है, हाईएस्ट कह रहा है। क्या कह रहा है, हाईएस्ट कह रहा है, मतलब 20 इज द हाईएस्ट 20। गुड हो गया। तो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, ये है। तो आपका एचसीएफ जो है 20 और 40 का एचसीएफ जो है वो क्या आएगा, 20। 20 और 40 का एचसीएफ 20 आएगा। अब इसी का मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप 20 और 40 का तरीका कैसे लगाते हैं। वैसे तो आप अलग अलग निकालते हैं, मगर इसमें आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। माइक बंद करके मुझे सुनेंगे तो फायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। इधर देखें जरा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, अब इधर देखें, अब अगर एचसीएफ निकाली है, अब हम लोग एलसीएम क्या कर सकते थे, 2 लगाई, जिस पे लग रही है उसको लगाते जाओ, दूसरे को छोड़ दो। अब ऐसा नहीं है, आपने ये करना है कि वो टेबल जो दोनों पे लगे एचसीएफ के लिए, दोनों पे लगे, 2 लग रही है दोनों पे, तो ये 10 हो गई, ये 20 हो गई। देखिए अब 2 की टेबल दोनों पे लग रही है, 5 या 10। अब मुझे बताएं 2 की टेबल नहीं लग रही दोनों पे, छोड़ दो। 3 की नहीं लग रही, 4 की नहीं लग रही, अब दोनों पे 5 की लग रही है, दोनों पे 5 की लग रही है, 1 टाइम या 2 टाइम। अब 2 नहीं रहेंगे आप लोग, जो कॉमन दोनों में, दोनों को डिवाइड करता जाए, दोनों को, तीनों को, भले 3 हो जाए, तीनों को डिवाइड करता जाए, आप वो डिवाइड करते जाएंगे। अदर बीच में अगर नहीं कर रहा डिवाइड किसी को, छोड़ दो, बात खत्म, बस जान से रहे होनी के। अब कितना होगा, 2 to the 4, 4 5 the 20 आ गया 20। देख लें, जादू हो गया जी। गेरिंग लास्ट में ये जो 2 रह गया, 2 रह गया, छोड़ दो उसको, क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं रहा ना। आगे आगे ये 1 अलग अकेला घट गया है, छोड़ दो इसको। अब मिसाल के तौर पे मैं और एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई 20 और 30 की टेबल लगाओ। 20 और 30 की एचसीएफ अगर हमें निकालनी हो तो क्या करेंगे, एचसीएफ देखें। सर अगर फॉर एग्जांपल 9 और 8 की एचसीएफ निकालने के लिए वो लोग कहें, तो इस पर तो कोई सेम टेबल जा ही नहीं रहा। तो नहीं जा रहा ना, तो आपका एचसीएफ 1 आएगा, कॉमन 1 नहीं है जो उसका फैक्टर है, एचसीएफ 1 है। शाबाश। अब 20 और 30 का निकाल के दिखाएं आप लोग, पहले निकालें, फिर मैं आप लोगों से ये मतलब सॉल्व करवाता हूँ। शाबाश 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 शाबाश। क्या क्या निकली, थोड़ी तक्कड़ करते जाए। 10 आंसर, 10 ठीक है, गुड हो गया। हुआ क्या है, गुड, बस इधर देखें जरा। हुआ क्या है, सब इन दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, यस 15। अब देखें 2 10 को डिवाइड कर रहा है मगर 15 को नहीं कर रहा। भाई 3 15 को कर रहा है मगर 10 को नहीं कर रहा। 4 नहीं है, 5, हाँ 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 5 इसको 2 पे, इसको 3 टाइम कर रहा है। अब 2 और 3 पे कोई और टेबल जा नहीं रही, तो छोड़ दो भाई। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना 10, आपका एचसीएफ 10 आ जाएगा। समझ आ गया। सर अगर हाईएस्ट कह रहा है तो डायरेक्ट ही हम हाईएस्ट 10 ही लगा सकते हैं ना।
हाँ वही है ना, 10 भी लगा सकते हैं। अगर आपको आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप समझ सकते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट। सर मतलब जहां तक टेबल जा रही है तब तक हम लोग मतलब कट करेंगे, जब तक नहीं जा रही फिर हम वहीं पर छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मरीना, मरीना है ना, शाबाश। नो सर, लाइबा। लाइबा, लाइबा, सॉरी सॉरी, लाइबा, मेरे नाम आगे नहीं आ रहा था ना, लाइबा। गुड, सो गॉट इट। कहानी इधर खत्म नहीं होती मेरे भाई, कहानी खत्म नहीं होती, कहानी अब चलेगी। अब तो कहानी खत्म नहीं हुई। देखिए मैंने क्या कहा था आप लोगों को, 8 और 12, इधर देखिएगा जरा, 8 एंड 12 की एलसीएम क्या थी, 24 आप लोगों ने कहा था। फिर इसकी एचसीएफ क्या होगी जी, माइक बंद जबार, एचसीएफ क्या होगी इसकी, 4। ठीक है, देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ, देखिएगा देखिएगा देखिएगा। अब मैं इधर से ही आप लोगों से ना उगलवाऊंगा, मैं इधर से ही आप लोगों से कुछ बातें उगलवाऊंगा, मैं खुद उगलवाऊंगा, और आप लोग बातें ऐसे उगलेंगे तो देख लें। इधर देखिएगा जरा, मैं अगर देखिएगा जरा, वो ये 2 नंबर हैं, इनकी एलसीएम ये आई है, एचसीएफ ये आई है। सबसे पहले मैं अगर कहूं कि इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें, जरा क्या आता है, इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें जी, 96। ठीक है, इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, 96 आया। सबका आ रहा है 96, सबका आ रहा है। यस सर। शाबाश 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 शाबाश, 96 आ रहा है। माइक बंद कर दें आप, वो 96 आ रहा है। अब मैं अगर कहूं आप लोगों को कि भाई फिर आप इसकी इन दोनों की एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, मतलब 24 और 4 को मल्टीप्लाई करें, क्या रिजल्ट आ रहा है, 96। पक्का? जादू नहीं हो रहा, हाँ जादू नहीं हो रहा, 96 आ रहा है। देखिए 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी 96 आ रहा है, उन्हीं 2 नंबर की एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी मतलब 96 आ रहा है। देख लें, मेरा वास्ता नहीं है, ये आप लोग खुद ही कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आप लोग खुद ही। देखिए 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 देखिए, अब इसी से मैं एक नतीजा निकालूंगा, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को कयामत के दिन काम है। कैसा, सॉरी मैं अब हिकड़ोमेंट, शाबाश शाबाश, हिकड़ोमेंट, ये आपका आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और ट्राई मारते हैं, एक और ट्राई मारते हैं, ठीक है, एक और ट्राई मारते हैं। इधर देखिएगा जरा, एक और ट्राई मारते हैं। इसको मैंने खत्म किया, एक और ट्राई क्या मारते हैं हम लोग, 15 और 20 की ट्राई मारते हैं, ठीक है, 15 और 20। भाई इसकी एचसीएफ क्या है, 5 है। यस सर, एचसीएफ 5 है। एलसीएम क्या है, एलसीएम भाई 60 या 60 है, 60 है। अब मुझे बताएं 15 और 20 को मल्टीप्लाई करें, कितना रिजल्ट आ रहा है, 15 एंड 20 को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। 300। अब 5 और 60 को एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट कितना आ रहा है, 300। देख लें, ये 300 आ रहा है, ये भी 300 आ रहा है। मुझे वास्तव कौन दबाने आने तापान नहीं भाई, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। इधर देखिएगा, माइक बंद करके, यहां से मैं नतीजा कुछ निकालूंगा, बर्दाश्त कीजिएगा। अगर मैं कहूं कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ, देखिए एलसीएम और इंटू एचसीएफ बराबर है ए इंटू बी के, मतलब ए इंटू बी, ये 2 कोई नंबर है, 2 कोई क्या है, नंबर है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, उन्हीं नंबर की एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, बराबर आएंगे। गेटिंग? हाँ खुशी, वाईफाई बंद होगी तो लगा के दूं वाईफाई में, जो कि बंद ना हो। हाँ मेरा वास्ता नहीं है। खुशी प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा, मैं बड़ा जज्बात में हूँ आज, ये बड़ा लेक्चर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो मैं कह सकता हूँ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है आपका 2 नंबर की प्रोडक्ट के, 2 नंबर की प्रोडक्ट के। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों को मैं एक सवाल देता हूँ, लेट से मैं ऐसे मजाक में सवाल दे रहा हूँ, माइंड ना कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ कि भाई 2 नंबर की प्रोडक्ट, लेट से इन 2 नंबर की ये प्रोडक्ट है ना, कोई भी 2 नंबर है उनकी मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट दे रहा हूँ, क्या उसकी प्रोडक्ट दे रहा हूँ 300 है, प्रोडक्ट क्या है 300 है। अगर मैं कहीं को
अगर मैं कह दूं कि भाई एलसीएम आपकी 60 है, तो एचसीएफ क्या होगी? फार्मूला आपके पास है ना, एलसीएम आपके पास 60 है, एचसीएफ आपको फाइंड करनी है। आपके पास दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 300 है, दोनों की प्रोडक्ट क्या 300 है, तो एचसीएफ क्या आएगी? सर 60 30 100 300 से डिवाइड हाँ शाबाश, 300 अपॉन 60 5 आ जाएगा। 5 आएगा सर। शाबाश, बस अच्छा बता रहा है ना कन्नन में सुमा कसूर पर जी बाद में छंडना पैना कान मुखे। शाबाश, इधर देखिएगा जरा। अब आप लोग ना प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे कर सकते हैं? 5 और 60 को मल्टीप्लाई कर देखें, एलसीएम और एचसीएफ को 300 आ रहा है, ये देख ले अगर एचसीएफ यही है तो। यस सर। शाबाश शाबाश। एक और तरीका भी हो सकता है, देखो कौन सा? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 2 नंबर्स की प्रोडक्ट। लेट से कि मैं कहता हूं कि 2 नंबर की जो HCF है वो 4 है, उनकी LCM जो है वो लेट से के 40 है, और उनमें से एक नंबर जो 10 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? ये भी सवाल है, ठीक है। 4 इंटू एक HCF 4 है, LCM 40 है, एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर क्या होगा? 16 150। देख लें, सर ये अभी डिवाइड करेगा। ठीक है, 4 इंटू 40 60 अपॉन सर। क्या होगा? 16 आएगा सर। 10 को डिवाइड करें इससे 4 से, 4 इंटू 4 16, तो दूसरा नंबर क्या आएगा? 16 आएगा। 10 और 16 आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर 12 है, मतलब 16 है। समझ आ रही है? सर ये वाला Yes, दोबारा sir. समझाना, सर ये दोबारा समझाना प्लीज। जी 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 जी, एक मिनट इधर देखिए। मैं ना पूरा लिख रहा हूँ, सवाल लिख रहा हूँ, पूरा सवाल लिख रहा हूँ। देखिए सर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे ना मरीना मैं सवाल पूरा लिख रहा हूँ, ट्रिकी को छोड़े, मैं सवाल पूरा लिख रहा हूँ। इधर देखिए जरा, मैं पूरा लिख रहा हूँ। कैसे? इसमें कोई ट्रिक ही नहीं है। अब वो देखिए मैं अगर पहले ऐसे सवाल दे देता तो आप लोग कर लेते। जी समझे सर। है ना, चीज को समझे हैं, उसी चीज को आगे लेके चले हैं तो हो गया है। और ट्रिक ही नहीं है तो इसका मुराद ये तो नहीं, ट्रिक ही नहीं है तो हर सवाल में ट्रिक थोड़ी आएगी। अब वो ऐसा तो नहीं होगा, कहीं भी आप लोगों को तकलीफ भी करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। अब ये इतना फार्मूला बताया है, एलसीएम से लेकर फार्मूले में आए हूँ, आई थिंक फिर कंसेप्ट क्लियर किसी का नहीं हुआ। हाँ देखिए सवाल कैसे आ सकता है, देखिए सवाल नंबर 1 मिसाल के तौर पे। अब मैं कहता हूं कि इफ देयर आर, देखिएगा, इफ देयर आर 2 नंबर्स, ठीक, 2 नंबर्स whose LCM is, देखिए LCM is 40 and HCF is, देखिए HCF is 4. One number is let's say 10, the other is, देखिए ये तो पूरा सवाल है ना, the other is। अब ये पूरा MCQ टाइप का हो गया, तो आपके पास क्या हो 60. सकता है? हाँ 60, लेट्स से नंबर B 70, नंबर C 80। अब बताऊं आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग इसमें ना एक और तरीका, डायरेक्ट ट्रिक की बात कर रहा हूं। अब आप लोग ट्रिक पे आए हैं तो फिर मुझे आप लोगों ने जगाया है, तो फिर आप लोगों ने सोना नहीं है। इधर देख लें, आप लोगों को पता है कि 2 नंबर की प्रोडक्ट जो है, 2 नंबर कौन से हैं? 40 और 4, सॉरी LCM और HCF, और 2 नंबर 40 और 4 है, मतलब LCM और HCF। मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 160 आ रहा है, 160 आ रहा है। तो मुझे ये बताएं कि एक नंबर आपका 10 है, तो 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जो 160 आए? देखिए ये आ गया 160, तो ये ट्रिक नहीं है। सर ये तो कॉमन सेंस है। अब वो ट्रिक में होती कॉमन सेंस यूज है, आई थिंक आपको कॉमन सेंस फिर नहीं है। ट्रिक में होती ही कॉमन सेंस यूज है। गेटिंग माय पॉइंट? ट्रिक में होती ही कॉमन सेंस यूज है। कॉमन सेंस देखिए मैथ्स, फिर आप हमारी डिस्कशन इधर उधर चली जाएगी, छोड़ो यार, आगे चलते हैं। समझ आ रही है? ट्रिक में आपकी कॉमन सेंस यूज होती है। एक्चुअली व्हाट इज ट्रिक? ट्रिक क्या है? ह्यूमर सेंस, कॉमन सेंस, ये तो सर ट्रिक ये है। तो ट्रिक के जरिए, सर ये तो ट्रिक के जरिए हो गया। अगर सेम क्वेश्चन हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, फिर इसका उस हवाले से क्या जवाब होगा? मतलब सर उस टाइप से ये भी एक तो बार करके कॉन्सेप्चुअल दिखा। है ना जी सर ऐसे भी है टेस्ट में, अगर कोई ऑप्शन ले मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर आ गया तो ये भी तो ट्रिक है।
हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब ये चीजें अगर वो जैसे कह रही है ना, जैसे वो कह रही थी कि भाई अगर हम लोग अपने पैटर्न के थ्रू देखें तो पैटर्न के थ्रू ये इधर देखिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है 44 एलसीएम है, और सॉरी एचसीएफ है 10 नंबर है, आपको दूसरा नंबर ये फाइंड करना है, बस ये तरीका है। गेटिंग? समझ आ गई? इसमें से बी निकालेंगे। यस सर। शाबाश, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस काइंड पैशन। अब एक और सवाल मैं आप लोगों को देता हूँ, थोड़ा मतलब ऐसा समझें कि वर्ड प्रॉब्लम पे है। इधर देखिए जरा सर। जी। अब सर ये नंबर रेशो में भी 3 दान ना। अब बाबू मैं उसी पे आ रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, उसी पे आ रहा हूँ मैं। ओके सर ओके। एक मिनट थोड़ा सब्र करें। अब देखिए जरा, मैं सबसे पहले अगर आप लोगों को सवाल करवाऊँ कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इधर देखिएगा जरा, मैं सवाल लिख रहा हूँ ऊपर। हाँ क्या लिख रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों के लिए पूरी फाइल ओपन कर रहा हूँ। एक मिनट जरा, मुझे लेट मी ओपन दैट फाइल, देन लेट मी टीच यू। ओके मैच डिफरेंट, ला मैं स्टॉप कर रहा हूँ और फिर आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अब हम माइक बंद कर दें, माइक बंद, शाबाश माइक बंद। अब वो माइक बंद। कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी आपको आई थिंक भूल जाते हैं आप लोग, बात भी नहीं करनी होती, पता नहीं अंगूठा कहाँ से लग जाता है। लुक एट दिस नाउ, एक मिनट इस क्वेश्चन को देखें जरा, इस पहले क्वेश्चन को देखें, पहले क्वेश्चन को देखें जरा, पहले क्वेश्चन को देखें, व्हाट इट इज सेइंग। सबसे पहले क्वेश्चन को जरा पढ़ें तो क्या कह रहा है ये बंदा। शाबाश। सर ये 129 है। नहीं 1029 है। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर इन दोनों की एचसीएफ निकालेंगे। मैं बता सर रहा इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका मतलब जो लार्जर नंबर होगा। ठीक है लाइबा, ठीक है। ये ईच रिमाइंडर की बात क्या कर रहा है? ये रिमाइंडर की बात क्या कर रहा है? दोनों से ना माइनस होगा पहले 5। ठीक है, माइनस का कोई कॉन्सेप्ट कल्पना? शाबाश, आई थिंक आप लोगों ने क्लासेस देखी हैं। यूट्यूब जिंदाबाद सर। हाँ मैं बता रहा हूँ। अभी जबार माइक ऑफ करें। देखिए जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता, जिनको शाबाश, गुड वर्ड, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता इधर देखिएगा जरा भाई। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आप इस पे ना जाइए लार्जेस्ट है ये है वो, इस पे ना जाइएगा, मैं बता रहा हूँ। कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। मिसाल के तौर पे मैं बात करूँ 20 और 10 को, 10 को भी ना करूँ, अगर मैं 20 और 30 को, सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड होगा? सबसे बड़ा नंबर कौन सा जो डिवाइड करे? इन 20 और 30 को सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो डिवाइड? 10 है। देखिए अब होता आप लोग ना माइक पे ज्यादा टूट पड़ते हैं, मैंने आपको कहा था कि चैट पे आ जाएं। इधर देखें जरा, क्योंकि मैं थोड़ा ना बीच में डिस्टर्ब हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जब बोल रहा होता हूँ ना मेरा पूरा एक वो मतलब ऐसा समझे कि ना एक रिदम चल रही होती है। इधर देखें, हाँ 20 और 30 को डिवाइड जो करेगा, आपके जहन में क्या आ रहा है कि भाई नंबर छोटा होगा इन दोनों से, क्योंकि डिवाइड वो करेगा। आपके जहन में की बात कर रहा हूँ, व्हाट विल बी ग्रेटेस्ट है, मगर डिवाइड करेगा, आपको पता है कि अरे यार डिवाइड करेगा तो नंबर तो छोटा होगा दोनों को। अगर नंबर छोटा, किसी छोटे का कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है की बात कर रहा हूँ, लिखे हुए की बात नहीं कर रहा, स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आपकी HCF यूज होगी, HCF। ठीक है,
HCF, मतलब 20 और 30 की HCF क्या होगी? 10 होगी। तो आपका रिजल्ट 10 होगा, मतलब वो नंबर कौन सा होगा? 10 होगा। अब देखिए देखिए देखिए, इधर वही बात है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। मगर हमें सिर्फ एक चीज तकलीफ दे रही है, वो तकलीफ क्या दे रही है? लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, 5 जो है हर केस में रिमाइंडर है। अरे ये तो जुल्म हो गया, क्या करना है बता रहा हूं मैं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। अब हेड शाबाश। मैं आपको अगर कहूं कि भाई 5 अगर डिवाइड करना है 12 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? यू नो रिमाइंडर क्या है सोफिया? मैं देखिए ना माशाल्लाह से बार बार क्वेश्चन, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ रही है सोफिया? आर यू अंडरस्टैंडिंग जो कि मैं समझा रहा हूँ सोफिया? दूसरी बार सवाल किया आपने, मगर मैं नहीं छोड़ूंगा ये, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, डोंट वरी। आज ये समझ लें, ये लेक्चर वाला कल मैं समझाऊंगा। इधर देखें, अब मैं जो बात कर रहा हूँ, पहले मेरे लेक्चर पे फोकस करें, शाबाश। अब क्या है कि 5 को अगर डिवाइड करना हो, याद रखिएगा 5 डिवाइड हो गया, देखें डिवाइड हो गया, 5 2 10। अब ये जो नीचे बचा है जिसको हम लोग पाची कहते हैं, ये एक्चुअली रिमाइंडर होता है। क्या सिंधी में पाची चौना हुआ नीचे, ये आपका रिमाइंडर होता है, इट इज रिमाइंडर। यही रिमाइंडर देखिएगा जरा, यही रिमाइंडर अगर इस 12 से फोकस करें, फिर आप लोग कहेंगे कि सर हमें समझ नहीं आया यार, क्योंकि मुझे पता है ऑनलाइन में थोड़ा मसला होता है, मगर फोकस करना है। ये 2 अगर इसी 12 से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये 2 अगर इसी 12 से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, 10 बचेगा। क्या अब 5 10 को डिवाइड कर सकता है पूरा? यस सर। अब देखें 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 देखें, अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है? एक और एग्जांपल दे रहा हूं, शाबाश। एक और नंबर दे रहा हूं मैं, देखिएगा जरा। लेट्स से 5 आप डिवाइड कर रहे हैं 23 से, 23 से, तो मैं सब्ट्रैक्ट क्या करूं? मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं ना कि भाई 5 डिवाइड्स 23, लीव अ रिमाइंडर ऑफ, रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? 3 का। पहले आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 से, फिर आप उसको क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही केसेस में वो कह रहा है कि देखें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। पता तो चल गया कि HCF है, पता चल गया HCF है, क्योंकि वो डिवाइड करने वाला बंदा है तो वो छोटा होगा, कॉन्सेप्ट आएगा तो वो HCF होगा, ठीक। ईच रिमाइंडर क्या, ईच केस में क्या? 5 रिमाइंडर ईच केस में, ईच में मतलब इसमें भी रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो वैसे सबसे पहले 245 से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 240। इससे 5 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना? 1024 आएगा। तो 240 Yes, sir. और इसका HCF निकालें, रिजल्ट क्या रहा है? HCF निकालें, अब बताएं वो नंबर कौन से होंगे? द नंबर इज, आगे सवाल क्या है? द नंबर इज, नंबर क्या होगा जी? HCF क्या आएगी जरा जल्दी बताएं। शाबाश 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 शाबाश। सर 120 आएगी। 120 आएगा, 16 आएगा, सारे बताए। HCF क्या निकलेगी इसकी? आई थिंक 16 आएगा, आई थिंक 16 आएगा। 16 है सर। 16 आएगा, शाबाश। शीश और ऊपर कौन है? लक्ष्मी। क्या समझ नहीं आया आप लोगों को? मुझे थोड़ा बता दें। जी कैसे HCF निकलेगी? अहमद आप पूछ रहे हैं 20 HCF निकालनी है ना? HCF से मुराद है 240 और 1024 की HCF निकालें। HCF अभी निकाली जो थी हम लोगों ने, 2 की टेबल लगाएं, 1 2 0, इस पे 2 की टेबल लगाएं, 5 1 2, फिर 2 की टेबल दोनों पे जाएगी, ऐसे लगाते जाएं। लक्ष्मी फुल क्वेश्चन, आई थिंक इतना तो था। आई थिंक इसमें ओए होए
सर इसमें थोड़ा सा सर कंफ्यूजन है सर। एक पूछें सर, इन नंबर्स को हमने जब इनके एचसीएफ ली तो 16 आया, और इनको 16 से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा। इसे 5 आएगा, 5 आएगा पक्का। यहाँ हम इसको 16 को 5 प्लस करेंगे जब नहीं नहीं नहीं, 16 को नहीं मेरी जान, 16 को नहीं, इन्हीं से याद रखिए। 245 से अगर 16 डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 5 ही आएगा पक्का। करके देख लें। मैंने कैलकुलेटर से किया था, मतलब 15.3 समथिंग आ रहा था, और नहीं नहीं, कैलकुलेटर से छोड़े, कैलकुलेटर से छोड़े, कैलकुलेटर से छोड़े, उस पर मुझे एतबार नहीं है। ठीक है, ओके सर, ओके। शाबाश, गुड। अब आगे 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 वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा फोकस करके प्लीज, थोड़ा मुझे पे फोकस करें। नंबर 2 वाला क्वेश्चन तो पढ़े जरा, क्या कह रहा है। नंबर 2 वाला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ें, पढ़ें और समझें, फिर मैं आप लोगों से पूछता हूं। माइक ओपन ना करें तब तक। सर 48 आंसर 2 का। ठीक है, शाबाश। अब इधर देखें, देखें देखें, समझ लिया आप लोगों ने माशाल्लाह से। ठीक, अब कल्पना लीस्ट, मैंने आपको क्या कहा था कि लीस्ट वर्डिंग पे नहीं जाना। वर्डिंग कभी कभी आप धोखा खा जाते हैं। लीस्ट पे नहीं जाना, लिस्ट पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना है। देखें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर आप लोग बताइएगा मुझे। इधर देखिएगा जरा, देखिए आंसर आपका सही है। आप सही हैं कि भाई एलसीएम होगा या कुछ भी है, आप सही हैं, बट कॉन्सेप्ट पे देखिएगा। अब कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी, कम से कम क्वांटिटी फाइंड करें किसकी, मिल्क की, विच कैन बी एग्जैक्टली मेजर्ड बाय बकेट्स ऑफ कैपेसिटी 12 लीटर, 16 लीटर्स, 24 लीटर्स। देखें क्या कह रहा है, एक 12 की है, एक 16 की है, एक 24 की है। ठीक है, 12, 16, 24। वो कह रहा है कि एक कैपेसिटी फाइंड करें, कैपेसिटी फाइंड करें, ठीक है, क्वांटिटी, लीस्ट क्वांटिटी मिल्क की मतलब कैपेसिटी फाइंड करें जो कि मेजर हो सके किससे, 12 से, 16 से, 12 से, मतलब ये उसको मेजर करें, या आप इसको फुल कर दें इन दोनों से। तो इसमें क्या कैपेसिटी ज्यादा होगी इन तीनों से या कम होगी? थोड़ा बता दो दे जरा चैट पे। लीस्ट होगी, कम होगी, 12, 16, 24 से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। मतलब इन 12, 16, 24 से ज्यादा होगी ना ये क्वांटिटी, ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा जहाँ पे ग्रेटेस्ट की या ज्यादा की कॉन्सेप्ट है तो वहां पे आपका एलसीएम निकलेगा। जहाँ पे ज्यादा का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ज्यादा का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपकी एलसीएम निकलेगी। यहाँ पे इसको ना देखें, इस वर्डिंग को ना देखें। ये आपका वर्डिंग 70-80% लग जाती है, 70 से 80% आपकी लग जाएगी, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि घुमा के रख देते हैं। समझ आ रही है? तो इस कॉन्सेप्ट पे जाएं। तो एलसीएम होगी तो एलसीएम क्या आएगा? 48। देखिए 48 को 24, 12 और 16 डिवाइड कर रहे हैं ना, देखिए तीनों डिवाइड भी कर रहे हैं इसको, देख ले। अब ये सवाल देखें, आज का आखिरी सवाल ये देखें, शाबाश, इधर देखें जरा। अब हेरे शाबाश। ओए मेरे गले में ना, मेरा गला ही सूख गया मेरे गले में। 40 मिनट वाला सीन नहीं हुआ? हाँ 40 मिनट वाला सीन नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, मैंने बस बड़ी मेहनत से ना वो प्रीमियर ले लिया है। इधर देखें, ये सवाल पढ़ें क्या कह रहा है। सर यही सवाल मुझे करना था और यही सवाल मैंने दिया। थैंक यू सर। शाबाश 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 शाबाश। 16 आंसर आएगा। ठीक है ठीक है। 16 सर सामने लिखा हुआ है।
वो तो लिखा हुआ है माजरत के साथ। रियल नंबर करेंगे ना 30x आएगा तो फिर शाबाश, डिवाइड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये रेशियो में रियल नंबर तो नहीं दिया हुआ, रियल नंबर निकालना पड़ेगा ना। मैं बता रहा हूँ, पहले पढ़ लें आप लोग। पढ़ लिया? मैं बताऊं, छोड़े इस कॉन्सेप्ट को, पहले मुझे देखें। पहले इधर 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 सुने, देखिएगा जरा। मैं अगर मिसाल के तौर पे, मेरी बात को अब सारे सुन लें प्लीज, जिनकी बेसिक वीक है मुझे अभी गौर से सुने। ये बड़ा कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इधर देखें जरा, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आप लोगों से कहूं तो 20 और 30 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, 10 की टेबल लगाएं डायरेक्ट, तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 और 3 रेशो आएगा। 3 माइक बंद अब, 2 और 3 आएगा। अब मुझे एक चीज कोई बता सकता है, अगर यही 10 डिवाइड किया, यही 10 फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या सेम मिल जाएगा मुझे? नो सर, यस सर, मिल जाएगा। 10 मुझे मिल जाएगा। इधर देखें जरा, 10 मुझे मिल जाएगा फिर से। और मुझे क्या कोई ये बता सकता है कि 20 और 30 का HCF क्या है? कोई बताए तो। सर 60 HCF सर 10 है सर। HCF 10 है। देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूं, माइक बंद, देखिएगा। देखिएगा जरा, अब यही 10 HCF भी है, यही 10 इसको डिवाइड भी कर रहा है, और यही 10 इसको मल्टीप्लाई फिर से कर रहा है, वही नंबर आ रहा है। अब एक और सवाल पूछ लूं मैं, 4 और 8 को डिवाइड 4 से करें तो 1:2 बन रहा है। 4 से डिवाइड किया, फिर से 4 मल्टीप्लाई करूं, वही ओरिजिनल नंबर आ रहा है। जो डिवाइड कर रहा है वही नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ओरिजिनल नंबर है। प्लीज मैं अभी से कह रहा हूं कि अभी से मुझे पूछें, समझ आ गया ये? मैं आगे जाकर रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि 2-2 घंटे जब मैं बोलता हूं तो मेरी भी एनर्जी है। सर दोबारा थोड़ा रिपीट करें इसको। हाँ हाने चाहो नहीं अब वो सर जूस साथ रख लो, एनर्जी मिलती रहेगी। क्या? जूस साथ रख लो, एनर्जी मिलती रहेगी सर। इतना ऐसा भी नहीं है ना। इधर देखें, 5 घंटे 4:8, अब इधर 4:8, अगर 4 से ऐसे इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1:2 आ गया। रेशो को सिंप्लीफाई करना, दोनों से 4 को डिवाइड किया। अभी सवाल किसने पूछा था? मैंने सर। अब एक्टिव बने ना, वो जो मैं पूछ रहा हूँ तो जी आपसे ही सर। मुखातिब हूँ ना। इधर देखें, 4 से डिवाइड किया तो आपका 1:2 आ गया। आ गया? यस सर, यस ठीक है। सर, अब वही 4 अगर इन दोनों से मैं मल्टीप्लाई करूं तो सेम आ जाएगा फिर से मेरा। यस सर। ठीक है, अब इधर देखिएगा जरा, देखें। अब 4 और 8 का HCF बता, HCF क्या है फिर? 4 आएगा सर। HCF 4 है अहमद, और HCF 4 है। 2 नो सर 4 माइक बंद करें शीश, माइक बंद करें, आवाज आ रही है आप लोगों की तरफ से। HCF क्या आएगा? 4 आएगा। देख लें, जो डिवाइड किया है वही नंबर HCF भी है, वही नंबर HCF भी है। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? 15। यस सर। अब देखिएगा जरा, अब मैं अगर आप लोगों को कहूं, यहां से देखें, 2:2, देखें रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज A और B है। A और B को मल्टीप्लाई जो किया था ना, LCM into HCF इज इक्वल टू LCM, जो है ऑब्वियसली ये हम लोगों ने किया था जब इज इक्वल टू 2 नंबर Yes, मल्टीप्लाई किए थे। अब ये 2 नंबर रेशियो में दिए गए हैं, मतलब LCM दी गई है। LCM क्या है? 480 दी गई है। HCF आपके पास नहीं है, देखिएगा जरा। और 2 नंबर 5:6 में दिए गए हैं। अगर मैं HCF को देखें 5:6 तक जिसने पहुंचाया है इसको, जिसने इसके साथ ये हालत की है, जिसने हालत की है, वो हालत करने वाला कोई बंदा हो सकता है। वो क्या था? HCF, याद है? वो क्या था? HCF था। अब वही HCF इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं, लेट से कि अगर मैं HCF x ले लूं तो 5x कर दूं तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। 6 कर दूं, लेट से HCF अगर x है मेरे पास, HCF अगर मेरे पास x है तो मेरे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएंगे। ओरिजिनल नंबर आ गए तो रेशो खत्म हो जाएगा। 5x into 6 कर देंगे आप लोग, हैं? अब वो ये समझ में नहीं आया भाई। आपकी ना बेसिक का बड़ा वो कमाल है माशाल्लाह से ना, बड़ा, क्योंकि बिल्कुल जितनी बेसिक होती है ना
यस सर सही है, कर सकते हैं ऐसे। देखिए देखिए अहमद अहमद इधर 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 इधर। देखिए जब बेसिक का मसला होता है ना तो हम जैसे टीचर्स के लिए बड़ा इशू होता है आगे चलना। देखिए सर इधर तो HCF मतलब मल्टीप्लाई में तो राइट साइड पे डिवाइड में जाएगा ना। तो डिवाइड में अब वो कभी जा नहीं रहा क्योंकि HCF वही मल्टीप्लाई किया था, पहले कॉन्सेप्ट समझाया जो था भूल गए। रेशो को ओरिजिनल नंबर लाने के लिए उसी का नंबर का उन्हीं नंबर का HCF भी तो था ना, उन्हीं नंबर का HCF का हम लोगों ने x लिया है, तो दो नंबर को ओरिजिनल नंबर लाने के लिए x मल्टीप्लाई कर रहे हैं और HCF की जगह भी x दे रहे हैं हम लोग क्योंकि HCF यही x ही तो था। यस सर। अब इधर देखिएगा, इधर इधर शाबाश शाबाश। अब क्या है, अब मल्टीप्लाई करें 4t इंटू एक्स इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को क्या 30x स्क्वायर मिलेगा। अब ये x उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, मतलब 480 इज इक्वल टू 30x स्क्वायर अपॉन x आएगा। क्या बनेगा 480 इज इक्वल टू x गया तो 30x, अब 30 अगर इधर आए अपॉन 30 होगा इज इक्वल टू x आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा आपका x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। यस सर सही है। x इज इक्वल टू 16 आ गया। अब एक बात बताऊं, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सब्र करें, मैं बात बताऊं। अब बात ये है कि ये 16 आपका HCF आया है, 16 आपका HCF है, तो दो नंबर कौन से आएंगे 480 ये रेशो मल्टीप्लाई आपका करेंगे। ये आ गया 16 HCF। अब 5 इंटू 16 कितना हो गया, 5 इंटू 16 80 आपका एक नंबर, दूसरा नंबर क्या आएगा 96। हाँ दूसरा नंबर आपका 96 आ जाएगा। तो दो नंबर देखिए आ गया, दो नंबर ये मल्टीप्लाई करेंगे इनको और इनको, आपका रिजल्ट सेम आएगा। सर जब हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो खत्म हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि रेशियो क्यों खत्म हो जाएगा, इधर देखे जरा बता रहा हूँ। 20 और 30 इसको डिवाइड किया हम लोगों ने तो ये 2:3 तक पहुंच गया। अब ये इसका HCF क्या है, वही 10 है। 10 जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फिर से 20 और 30 मिल जाएगा ना, तो रेशियो देने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ ओरिजिनल नंबर मिल गया तो बात खत्म हो गई मेरी। अच्छा तो गाइस मेरे भी माशाल्लाह से बड़ी हिम्मत के साथ मैं इधर बैठा होता हूँ कि आप लोगों को इतना 2-2 घंटे गाइस समझ आ गया जी। सर रेशो को पाण रियल नंबर में किया हलदा से उनजी HCF मल्टीप्लाई कंदा से। हाँ ना HCF मल्टीप्लाई करता से ना, आप वो सॼो सम्झायो जो हाणे। सर न पोइ सर सवाल हो कि 5:6 पाण के ॿ रेशो मिलियल आहे, इन्हनि जी HCF पाण करे इन सघूं। इन्हनि जी HCF निकिरंदी की जॾहिं HCF आहे ई कोन पाण वटि। अच्छा ये ओरिजिनल नंबर ही ना है ना 5-6, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ॾेई करे नंबर ही तो मतलब तव्हां वटि ना आहिनि। नंबर कहिड़ा आयो नंबर तो 80 या 96 बाद में मिलिया जॾहिं HCF पाण खे मिली। अच्छा मतलब जी सर हाणे ॻाल्हि समझ में आई ना सर। शाबाश। जंहिं महिल तव्हां तो सिंपलेस्ट फॉर्म आहे, अगर रियल नंबर असांखे फाइंड करणा आहिनि। हाँ ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म ही है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म है। रियल नंबर डी नहीं ना उसका कैसे ले सकते हैं 5 और 6 का, क्योंकि वो है सिंपलेस्ट फॉर्म। दो नंबर ही नहीं है हमारे पास, दो नंबर जैसे 20-30 था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2 और 3 था आपका। तो ओरिजिनल नंबर कब आया, जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया। सर 5 और 6 जी यो HCF कयो 30 अचे थी न। हाँ हाँ तो पोइ मतलब उहा ते 13 जी HCF अची वई, उहा मतलब HCF ही डायरेक्ट इन सां मल्टीप्लाई कयूं तो पोइ साॻियो नंबर ईंदो न ईंदो। तो साॻी नंबर ईंदा ना। वो HCF क्या है 5 है, मतलब कि 10 HCF है ना 20 और 30 की। जी सर सही है। शाबाश। तो गाइस अभी तक के लिए थोड़ा सेटिस्फाइड रहें। मैं आप लोगों को इसकी वर्कशीट भेज रहा हूँ, वर्कशीट मेरे पास है, तो मैं भी आप लोगों को ना अभी भेज रहा हूँ, ठीक है ना सर जी। एक क्वेश्चन किया है चैट में सर, सीन करें। कौन सा, व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इवन डिविजिबल बाय बोथ 20। हाँ देखें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इवनली डिवाइडेड बाय बोथ, दोनों से डिवाइड हो सके, तो एलसीएम होगा HCF होगा। एलसीएम होगा सर। हाँ एलसीएम होगा ना, देखें मतलब इन दोनों से डिवाइड हो ना। हाँ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल डिवाइड बाय ऑन
evenly into both 36 and 54. तो ग्रेटेस्ट आपको पता ही नहीं है कौन सा ग्रेटेस्ट है, आप आगे चलती जाए पता नहीं चलेगा आपको ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर कह रहे हैं आप। हाँ HCF होगा ना? नहीं HCF नहीं, ग्रेटेस्ट नहीं पूछ रहा। देखिए वो डिविजिबल बाय कह रहा है, डिविजिबल पे मतलब इनसे बड़ा है वो तो एलसीएम ग्रेटेस्ट आपको कैसे पता चलेगा? एलसीएम कभी खत्म नहीं होनी। नहीं सर, सेकंड क्वेश्चन में है ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड बाय evenly into both 36 and 54. नहीं, इससे एचसीएफ नहीं होगी, एलसीएम ही होगी। फिर भी एलसीएम ही होगी क्योंकि एचसीएफ से मुराद है अगर ये होता कि भाई द नंबर्स विच डिवाइडेड बाय अगर आता ना, मतलब सॉरी वो नंबर जो डिवाइड हो पाते किसी और नंबर से, तो फिर ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज एलसीएम का कॉन्सेप्ट को चला गया है। सर मैं सेंड करूं एक मिनट। मैं आपको वर्कशीट मैं आपको ग्रुप में चैट देखता हूँ, तो प्लीज गिव मी ये स्पेस कि मैं आप लोग ये रिकॉर्डिंग फिर अपलोड भी करनी होती है। मुझे टाइम 11:30 बज जाते हैं मुझे ऑफिस में रात को। ओके सर, सही है, सो प्लीज ग्रुप में देख लीजिएगा। सो गाइज आज का लेक्चर सही लगा आई थिंक। अच्छा सोफिया मैं कल ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाऊंगा, डोंट वरी, ये कल मैं आप लोग को समझाऊंगा। अच्छा रेशियो प्रोपोर्शन नहीं आया? रेशियो लास्ट वाला प्रोपोर्शन क्वेश्चन नहीं समझ आया जी। लास्ट वाला क्वेश्चन की कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं हुआ सर। अच्छा लाइबा, आई विल रिक्वेस्ट यू कि यही लेक्चर लास्ट में देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है? फिर इंशाल्लाह रिपीट हो जाएगा ना, समझ आ जाएगा, ठीक है? सो गाइज विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। फिर साथ हैं और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस हमेशा थोड़ा सब्र भी करिए, वर्कशीट करते रहिए, STHP को जहन में रखिए और अपने टेस्ट को जहन में रखिए। जहन में रखिए कि एक वक्त है, टेस्ट का दिन है, आप बैठे हैं एग्जाम हॉल में और कोशिश, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश के बाद आपको वहाँ पे सारे सवाल हल हो रहे हैं आप लोगों से, फिर क्या ही मज़ा हो जाए। सो बस ऑलवेज कीप पॉजिटिव फीलिंग्स, तो इंशाल्लाह फिर साथ है। रिलेटेड वर्ल्ड प्रॉब्लम जरूर मोकलिंजो जी अबो जी।